और बीपीएससी का एक सीधा सा फंडा है। बीपीएससी में बीपीएससी निकालना है तो बीपीएससी कहता है कि केजीएस चल रहा। बीपीएससी बताओ चुपचाप केजीएस। समझ आएगा कि नहीं गया? चाहे आपको टेस्ट सीरीज लगाना हो, चाहे आपको प्रैक्टिस सेट हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रीलिम्स से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपको भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं रॉकेट साइंस आने की जरूरत है। एग्जाम निकालना एक कला है। ज्यादा जो होशियार बनेगा आपके लॉज में 10 साल से रह जाएगा। एग्जाम निकालना और पढ़ना अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि जो आपके यहाँ 10 साल से है वो नॉलेज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सिंसियर नहीं है। बशर्ते पढ़ाई में एग्जाम निकालना इस बात पे डिपेंड करता है क्या नहीं पढ़ना है, और आपको ये लगता है कि क्या पढ़ लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। ये सारा खेल इस बात का है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ में गया? जिसे ये लगेगा कि क्या पढ़ ले, कितना बना ले, वो यही रहेगा। जिसको ये पता चल जाए क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ना है उसको गोली मारो, क्या छोड़ देना है, समझे? फिर तो बहुत बराबर हो गया। तो अभी ये भाई जो आने वाला बीपीएससी है वो जुलाई में उसका एग्जाम ले लेगा। जुलाई लास्ट 26 जुलाई के आसपास टेंटेटिव डेट दिया है। संभवतः ले भी ले या ना ले, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। और ये है आपका फरवरी का महीना। तो मेक श्योर समझिए कि वो एग्जाम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यू आर टू लेट। कि जुलाई वाले के लिए आए हैं तो आप फरवरी में जगह हैं, बहुत देर से जगह हैं, समझे? क्योंकि अगर बहुत घींच तान करके प्रीलिम्स पास कीजिएगा तो फिर मेंस के लिए रुला देगा। तो ये एग्जाम में एक कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है कि जो सामने धरधा आके उसको दे देते हैं। भैया सामने जुलाई में प्रीलिम्स है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, नंबर भी नहीं जोड़ेगा उसका। मेंस होता है, मेंस में मेरिट अगर खराब आया तो इंटरव्यू में अच्छा नंबर आने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। तो ये आपका प्रॉपर फाउंडेशन बैच है। अगर किसी को ये लगता है कि वो जुलाई के लिए आया है तो पहले हम उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन से थे कहाँ? ये बताओ कितने लोग जुलाई वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं? 2-4। हाँ 2-4। तो कहे बाबू? अच्छा उसमें फंसे हुए थे। तो जिन लोगों को उसमें है तो आप लोग रिकॉर्डेड बैच लेके फटाफट कवर कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना, पूरे बैच को फिर डिस्टरबेंस होने लगेगा। क्योंकि पढ़ाना एक इंसान को नहीं, पूरे बैच को है। इसमें कुछ बच्चे कमजोर भी होंगे, कोई एडवांस लेवल के भी होंगे, किसी का दूसरा अटेम्प्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? तो इसलिए उस एग्जाम के लिए टू लेट है। इस एग्जाम में आपको लगभग आपको 1.5 साल 1.5 साल पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, तभी ये निकलेगा। अदरवाइज में जिस मान के चलिए एडमिशन कराना है तो कह दे कि हाँ ले लो। रीजन क्या है? जुलाई में आपका एग्जाम है, इट मींस जून में सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मई से आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। कहाँ से मई से प्रैक्टिस? फरवरी देखते देखते होली आएगा, निकल जाएगा। आपको बचेगा कितना? फरवरी तो हटा ही दीजिए इसको, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है, ये है वो है। इसमें मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ। क्या ग्रुप डी है? 4 मंथ में निपटा दोगे? तो ये बैच प्रॉपर फाउंडेशन है। बीच में कोई ये डिस्टर्ब नहीं करेगा कि सर एग्जाम है फास्ट कर दिए करिए। आप फिर रिकॉर्डेड बैच में जाएं या वो बैच में जाए जो उसके लिए है। उसके लिए जो बैच है वो फरवरी में, जो पहले बैच चल रहे हैं कुछ फरवरी में खत्म होंगे, कुछ मार्च में होंगे, कोई जो डिले हुआ था वो जून में खत्म होगा। तो उसी हिसाब से थे। ठीक है? तो हम रेडी हैं बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी के लिए। हम इसको समझते हैं कैसे कैसे निकालना है। आपको प्रीलिम्स के लिए 800 घंटे की क्लास चलेगी और 850 घंटे मेंस के लिए क्लास चलेगी। यानी आपको 1600-1700 घंटे की क्लास चलेगी। और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का जो भी पीवाईक्यू चर्चा होगी, डाउट सेशन होगा। अमूमन ये डाउट बहुत कम बच्चों का बचता है, क्योंकि इतना पढ़ाते पढ़ाते पता हो गया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पूरी स्टडी मटेरियल है। वीकली मिनी टेस्ट होगा जो आपके टॉपिक के हिसाब से होगा। ये हो सकता है कि अगर कोई टॉपिक बच गया है तो इस हफ्ते ना होके अगले हफ्ते हो, क्योंकि वो टेस्ट के लिए टॉपिक कंप्लीट होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। कई बार क्या होता है, किसी बैच में कोई टॉपिक 2 दिन में खत्म हो गया, किसी में वो अगर बच्चे ठीक ठाक निकल गए हैं या फिर वो तो 1 दिन में भी हो सकता है या 3 दिन में भी हो सकता है। तो बैच बाय बैच डिफर करता है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे मॉक टेस्ट, यहाँ पर केजीएस का मॉक टेस्ट। ऐसे सारे लोग डरे रहते हैं इसी से, मॉक टेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है? इसी मॉक टेस्ट से आता है।